थी शरारती लड़की थी। उसकी शरारतों की वजह से पारुल को मोनिशा के कई स्कूल चेंज करने पड़े थे। एक दिन जब मनदीप ऑफिस से घर आता है तो पारुल मनदीप से बोलती है, अजी मैं तो दुखी हो गई हूँ इस लड़की की शरारतों से। इसकी शरारतों की वजह से 1 साल में 3 स्कूल बदल चुके हैं। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए इस लड़की का। ओहो श्रीमती जी, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो मेरी लाडली बेटी पर? अजी आपके ही तो प्यार का नतीजा है जो ये इतनी शैतानी करने लगी है। अरे शैतानियां तो छोड़ो, अब तो ना जाने ये कैसी कैसी कहानियां बनाने लगी है। अजी आप इससे कह दो कि अब मैं जिस भी स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगी इसे उसी में पढ़ना होगा। और हाँ, अब अगर इसने स्कूल में कोई शैतानी की ना तो मैं इसे फिर किसी स्कूल में नहीं भेजने वाली। आपकी मम्मी ने जो कहा वो सुन लिया ना मोनिशा बेटी? हाँ पापा, मैंने सब सुन लिया। अरे मम्मी के ताने सुनने से अच्छा है कि स्कूल ही चले जाओ। फिर अगले ही दिन पारुल पास ही के एक स्कूल में मोनिशा का एडमिशन करा देती है। मोनिशा भी खुशी खुशी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में क्लास में नीलम मैम आती हैं और मोनिशा को देखकर उसे अपने पास बुलाकर बोलती हैं, अच्छा तो तुम ही हो न्यू स्टूडेंट मोनिशा। मगर तुम्हारी मम्मी तो बोल रही थी कि तुम बहुत ही शैतान और शरारती लड़की हो, इसलिए तुम्हारा जरा अच्छे से ध्यान रखा जाए। मगर तुम तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो। अब आप ही बताइए मैम कि शरारतें बच्चे नहीं तो क्या टीचर करेंगी। हाँ मैं थोड़ी तो शरारती हूँ, इसलिए मैम आप जरा बचकर रहना मुझसे। ऐसा बोलकर मोनिशा रोनित नाम के एक लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है और चुपके से अपने बैग से एक नकली छिपकली निकालकर रोनित के बैग पर रख देती है। जैसे ही रोनित छिपकली को देखता है वो डर कर जोर से चिल्ला पड़ता है। तभी नीलम मैम गुस्से से रोनित को अपने पास बुलाती है। रोनित, ये क्या हरकत है तुम्हारी? और तुम्हें पता है ना कि मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोनित मैम से बहुत डर जाता है और कांपते हुए बोलता है, मैम मैम, वो मुझसे गलती हो गई। अब से मैं क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगा। बस आप मुझे कुछ मत करना। ठीक है, इस बार तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, मगर अब की बार कोई आवाज की तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। रोनित डरते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। रोनित को ऐसे डरा हुआ देखकर मोनिशा जोर जोर से हंसने लगती है। मोनिशा को ऐसे जोर से हंसता देखकर नीलम मैम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि मुझे मेरी क्लास में शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बोलकर नीलम मैम गुस्से से पूरी लाल हो जाती हैं। कुछ ही देर में नीलम मैम एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। मैम को चुड़ैल के रूप में बदलता देखकर मोनिशा के होश उड़ जाते हैं। अब तो तू गई काम से, क्योंकि मेरी क्लास में शोर करने की या शैतानी करने की किसी को भी इजाजत नहीं। अरे आप तो नीलम मैम हो ना, फिर ये चुड़ैल कैसे बन गई? आप मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही हो ना? मैं कोई नीलम मैम नहीं हूँ और क्लास में शोर करने की सजा तो तुझे भुगतनी होगी। तभी रोनित मोनिशा से बोलता है, मोनिशा, चुड़ैल से जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो ये तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगी। मोनिशा जैसे ही हाथ जोड़कर चुड़ैल से माफी मांगती है, चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुझे ऐसे माफी मांगता देख मुझे बहुत मजा आया। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो तू जिंदा नहीं बचेगी। मोनिशा जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है कि तभी चुड़ैल भी फिर से नीलम मैम के रूप में बदल जाती है और बोलती है, अरे मोनिशा, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे, और तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। लंच टाइम में मोनिशा रोनित से बोलती है, हे भगवान, ये नीलम मैम एक चुड़ैल है, देखो तो क्या हालत कर दी मेरे बालों की। अरे जरा धीरे बोलो, कहीं नीलम मैम ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। वैसे तो नीलम मैम बहुत अच्छी हैं, पर जब कोई बच्चा उनकी बात नहीं मानता और क्लास में शोर या शैतानी करता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा आने पर एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं और फिर शैतानी या शोर मचाने वाले बच्चे को बहुत मारती पीटती हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। मोनिशा भी अपने घर आ जाती है और घर आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर दिन से शाम हो जाती है। पारुल देखती है कि मोनिशा जब से स्कूल से आई है तब से कुछ डरी डरी और शांत है। मोनिशा बेटी, कैसा रहा आज का दिन? स्कूल में मजा तो आया ना?
मोनिशा को चुड़ैल की बात याद आ जाती है, इसलिए वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन रोनित स्कूल आने में लेट हो जाता है। वो क्लास में जाता है तो नीलम मैम रोनित से बोलती है, रोनित, तुम्हें पता है ना कि क्लास में सभी बच्चे टाइम से आते हैं, फिर तुम इतना लेट कैसे हुए? मैम प्लीज मुझे मारना मत, मैं आगे से फिर कभी लेट नहीं आऊंगा। रोनित की बात से नीलम मैम को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आते ही वो एक चुड़ैल बन जाती है। तुमने आखिर मेरी क्लास में लेट आने की जरूरत की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जैसे ही रोनित हाथ ऊपर करके खड़ा होता है, चुड़ैल रोनित की कमर पर छड़ी से पिटाई करनी शुरू कर देती है। रोनित को यूं पिटता देखकर मोनिशा बोलती है, अरे चुड़ैल मैम, आखिर बेचारी को कितना पीटोगी, प्लीज मत मारो रोनित को। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटने से मना करे? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। फिर चुड़ैल मोनिशा को भी छड़ी से पीटना शुरू कर देती है। मोनिशा स्कूल की छुट्टी के बाद घर आती है और अपनी मम्मी की कमर से लिपट कर बोलती है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, प्लीज मम्मी मुझे उस चुड़ैल की क्लास में नहीं जाना। वो चुड़ैल मैम बहुत डरावनी है और बच्चों को बहुत पीटती भी है। मोनिशा, तुम फिर से बेकार की कहानी बनाने लगी। जरूर फिर तुमने कोई शैतानी की होगी जिसकी वजह से मैम ने तुम्हारी पिटाई की। तभी रात को मनदीप ऑफिस से घर आता है तो पारुल मनदीप को मोनिशा वाली बात बताती है। अजी आप भी सुन लो अपनी बेटी की मनगढ़ंत कहानियाँ। बेटी मोनिशा, अगर आपकी नीलम मैम एक चुड़ैल है तो ये बात आपने हमें पहले ही दिन क्यों नहीं बताई? कहीं स्कूल न जाने के लिए तो तुम ये सब कहानी नहीं बना रही? मोनिशा रोते हुए बोलती है, नहीं पापा, इस बार मैं सब सच बोल रही हूँ। मैम ने कहा था कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो वो उसे मार डालेगी। इस डर से क्लास का कोई बच्चा ये बात अपने घर में नहीं बताता। पर आज उस चुड़ैल ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। अगले ही दिन मनदीप और पारुल स्कूल जाकर प्रिंसिपल को चुड़ैल वाली सारी बात बताते हैं। कुछ समय पहले एक स्टूडेंट ने भी मुझे नीलम मैम के चुड़ैल बनने की बात कही थी, पर 2 दिन बाद ही कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद कभी चुड़ैल वाली बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। सर, इसका मतलब मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी। इससे पहले वो चुड़ैल मेरी बेटी को भी मार डाले। हमें कुछ करना होगा। अजी आप चिंता मत करो, मैं एक मौलवी बाबा को जानती हूँ और वो यहीं स्कूल के पीछे वाली दरगाह में रहते हैं। फिर पारुल जल्दी से मौलवी बाबा को बुला लाती है। फिर वो सभी नीलम मैम की क्लास में खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि क्लास में एक चुड़ैल है जो बच्चों को बहुत डांट रही है। तुम सभी बच्चों को पता है ना कि ये किसी नीलम मैम की नहीं बल्कि मेरी एक चुड़ैल की क्लास है और मेरी क्लास में शरारती करना सख्त मना है। तभी प्रिंसिपल मौलवी बाबा को क्लास में ले जाते हैं। ये बाबा मेरी क्लास में? मौलवी बाबा अपने झोले से भभूत निकालकर चुड़ैल के ऊपर डालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम सब मेरी क्लास से चले जाओ यहाँ से। इसे देखते ही मुझे पता चल गया है कि नीलम मैम पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। इसका मतलब ये है कि नीलम मैम चुड़ैल नहीं है, बल्कि उनके शरीर पर एक आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। हूँ मैं एक बुरी चुड़ैल और अब ना तो ये नीलम मैम बचेगी और ना मेरी क्लास के बच्चे। मैं सभी को मार डालूंगी। बाबा अपने झोले में से एक खाली बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तुझे नीलम मैम का शरीर छोड़ना होगा और इस बोतल में आना होगा, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और मोनिशा का गला पकड़ लेती है। बाबा मंत्र पढ़ना बंद नहीं करते। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल की शक्ति कम होने लगती है और वो नीलम मैम के शरीर को छोड़कर बोतल के अंदर चली जाती है। मौलवी बाबा जल्दी से बोतल को बंद कर देते हैं। नीलम मैम को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। मोनिशा बेटी, आज तुम्हारी वजह से ही मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा मिला है। अपने मरने के डर से मैं चुड़ैल वाली बात कभी किसी